गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ग्रामीण समाज बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर ग्रामीण समाज में परिवार का अर्थ व परिभाषा एवं ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार की दशाओं के बारे में चर्चा बताऊंगी। जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, परिवार क्या है। परिवार है मैकाइवर व पेज के अनुसार परिवार निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन व लालन पालन की व्यवस्था करता है। परिवार के अंतर्गत बच्चों के लालन पालन की व्यवस्था होती है। उनका पूरा जीवन परिवार के अंतर्गत बीतता है। तो परिवार एक समूह भी है। जैसा मैंने आपको बताया था, परिवार एक प्राथमिक समूह है जिसमें हमारे प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। परिवार के अंतर्गत परिवार एक संस्था भी है, परिवार एक समूह भी है और परिवार एक समिति भी है। तो परिवार के अंदर जो संबंध होते हैं वो मान्यता प्राप्त होते हैं, अर्थात इसके अंदर के जो संबंध पाए जाते हैं वो विवाह के पश्चात मान्यता प्राप्त होते हैं समाज के द्वारा। इसके अंतर्गत विवाह संबंध होता है, पति पत्नी का विवाहिक इसमें समूह पाया जाता है और उनसे द्वारा संतानें जिनके अंतर्गत रक्त संबंध पाया जाता है। इसी प्रकार इसके अंतर्गत गोद संबंध होता है। इसी प्रकार परिवार की संरचना के अंतर्गत माता पिता, बच्चे तथा उनके माता पिता परिवार के अंतर्गत निवास करते हैं। तो परिवार के अंतर्गत परिवार की संरचना पाई जाती है। ये परिवार है। अब हम बात करते हैं ग्रामीण भारत में संयुक्त परिवार की। संयुक्त परिवार का अर्थ व परिभाषा, जैसा कि इरावती कर्वे ने बताया था, एक संयुक्त परिवार लोगों का एक समूह है जो सामान्यतः एक ही छत के नीचे एक रसोई में भोजन करते हैं एवं सामान्य संपत्ति, सामान्य पूजा पाठ उसमें पाए जाते हैं। तो परिवार के अंतर्गत पूजा पाठ, एक संपत्ति, एक रसोई, एक भोजन की व्यवस्था, एक छत के नीचे लोगों का निवास होता है। इरावती कर्वे के अनुसार, इरावती कर्वे ने उत्तरी भारत में परिवार का अध्ययन करके बताया था। उन्होंने परिवार का अध्ययन करा और बताया कि परिवार वह है जिसमें खाना भी वो एक ही रसोई के अंदर बने, वो संयुक्त परिवार है, तथा संपत्ति सामान्य पाई जाती हो, पूजा पाठ सामान्य पाए जाते हैं। तो ग्रामीण परिवार में, ग्रामीण समाज में क्योंकि संयुक्त परिवार पाया जाता है, तो हम अब ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार की चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत फर्स्ट आता है सामान्य निवास। परिवार के अंतर्गत जो समूह पाए जाते हैं उनमें सामान्य निवास होता है, यानी सब लोग एक साथ एक छत के नीचे निवास करते हैं। जितने भी वैवाहिक समूह हैं, वैवाहिक जोड़े हैं, वो एक छत के नीचे निवास करते हैं। सामान्य रसोई घर पाया जाता है, यानी एक ही जगह सबका खाना बनता है। तो एक सामान्य रसोई होती है जिसमें सभी महिलाएं या सभी घर के सदस्य भोजन बनाते हैं। इसी प्रकार सामान्य पूजा पाठ पाया जाता है। पूजा पाठ, विशेष अवसरों पर जो पूजा पाठ होती है वो एक ही जगह होती है। बड़ा आकार होता है संयुक्त परिवार के जो पारिवारिक सदस्य होते हैं वो 6-7 से शुरू होते हैं और आगे तक होते हैं। तो परिवार बड़ा परिवार पाया जाता है। सामान्य संपत्ति होती है, उनकी जो संपत्ति इकट्ठी रहती है उस पर सभी का समान रूप से अधिकार होता है, यानी सामान्य संपत्ति पाई जाती है। नातेदारी संबंध, उनके अंतर्गत अच्छे नातेदारी संबंध होते हैं। नातेदारी संबंध आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, किनशिप या नातेदारी संबंध। परिवार के अंतर्गत जो भी जितने भी संबंध पाए जाते हैं, रक्त संबंध या गोद संबंध या समूह संबंध, वो सारे नातेदारी संबंध होते हैं। इसी प्रकार अधिकार व दायित्व जो होते हैं उसमें जो परिवार का मुखिया होता है उनका अधिकार होता है और उसके नीचे उसके जो भी सदस्य हैं वो फॉलो करते हैं। इसी प्रकार परिवार का मुखिया होता है। इस परिवार का एक मुखिया होता है जिस पर सभी लोग जिसकी बात मानते हैं, परिवार का मुखिया पाया जाता है। सामान्य सामाजिक व धार्मिक कार्य होते हैं। इसमें सामान्य कार्य पाए जाते हैं, सामान्य धार्मिक कार्य, सब लोग एक साथ कार्य करते हैं। इसी प्रकार सहयोग की व्यवस्था होती है, इसके अंतर्गत सहयोग की व्यवस्था पाई जाती है। तो इस प्रकार यदि हम बात करें तो इसमें सहयोग की व्यवस्था होती है। उत्पादक की इकाई, जो परिवार होता है उसे उत्पादक की इकाई माना गया है। फिर निश्चित संस्तरण पाया जाता है। इसमें संस्तरण जो होता है वो यानी परिवार के अंतर्गत सबसे पहले जो माता पिता होते हैं वो, फिर उनका जो मुखिया होता है वो, और
परिवार के अंतर्गत उनके बेटे, फिर उनके बच्चे, इस तरह एक हैरियार्की होती है, एक निश्चित सीढ़ीनुमा आकृति पाई जाती है। इसी प्रकार तुलनात्मक स्थायित्व पाया जाता है इसके अंतर्गत। तुलनात्मक स्थायित्व पाया जाता है, यानी संयुक्त परिवार अपेक्षाकृत अधिक तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है, क्योंकि नाभिकीय परिवार अपेक्षाकृत कम स्थायी होते हैं, वो विखंडित हो जाते हैं। जबकि क्योंकि हमारी प्राचीन ग्रामीण संरचना में अभी भी समाज जो है, परिवार जो है, उसको स्थायित्व एक मजबूत इकाई माना गया है, इसलिए ये एक स्थायित्व हमारी संरचना पाई जाती है। इसी प्रकार परिवार जो है वो यदि इसके आगे मैं इसकी चर्चा करूँ तो देसाई ने भी ग्रामीण संयुक्त परिवार की विशेषताओं की चर्चा करी। देसाई ने बताया कि जो ग्रामीण संयुक्त परिवार है वे सभी अपेक्षाकृत अधिक सजातीय होते हैं, यानी उनमें अधिक एक रूपता, अधिक सजातीयता पाई जाती है। इसी प्रकार कृषक परिजनों पर आधारित होता है। परिवार कृषक परिजन पाए जाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि परिवार का जो मुख्य जो उनकी कार्य होता है ग्रामीण संयुक्त परिवार में, ग्रामीण का प्रमुख व्यवसाय ही कृषि है। तो जब संयुक्त परिवार में लोग एक साथ रहते हैं तो लगभग सभी लोग, परिवार के सभी लोग कृषि कार्य में समान रूप से संबंधित होते हैं, समान रूप से वो उस कार्य में लगे हुए होते हैं। तो सभी एक दूसरे के साथ समान रूप से सहयोग देते हुए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार इसकी नेक्स्ट विशेषता कि यदि हम चर्चा करें तो उसके अंतर्गत आता है अत्यधिक अनुशासन व अनुशासितता, क्योंकि मुखिया, परिवार का जो मुखिया होता है वो इसका मेन सदस्य होता है, इसका मुख्य सदस्य होता है, जो एक अनुशासन का माहौल बना के रखता है और सभी लोग उसका कहना मानते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। इसी प्रकार पारिवारिक अहम का प्रभुत्व होता है। इसमें इंडिविजुअल पर्सन को किसी प्रकार की कोई मान्यता या उनको स्थायित्व ना देकर पारिवारिक अहम पाया जाता है, यानी परिवार सर्वोपरि होता है। परिवार सबसे बड़ा माना जाता है कि परिवार ही मुख्य है और परिवार के द्वारा ही सारे कार्य संपादित होते हैं। इसी प्रकार इसमें पिता की सत्ता होती है, क्योंकि पिता सबसे प्रमुख होता है परिवार के अंतर्गत, तो पिता का प्रमुख रोल होता है इसमें। फिर विविध कार्यों में गहन सहभागिता, विभिन्न कार्य में परिवार के सभी सदस्य मिलकर समान रूप से कार्य करते हैं, तो एक सहभागिता का माहौल इसमें बहुत अच्छा पाया जाता है परिवार के अंतर्गत। अब हम बात करें संयुक्त परिवार के लाभ की, तो संयुक्त परिवार सामाजिकरण में बहुत उपयोगी है, बच्चों के सामान्यकरण में, क्योंकि बच्चे परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा कुछ ना कुछ अवश्य सीखते हैं। क्योंकि परिवार बड़ा है तो बच्चों का जो वार्तालाप के क्षेत्र है वो परिवार के सदस्य हो गए, हर सदस्य से बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। तो इस प्रकार परिवार सामाजिकरण का कार्य करता है। उसी प्रकार मार्गदर्शक होता है। परिवार के बड़े सदस्य जो होते हैं वो बच्चे को क्या अच्छा है क्या बुरा है, अपनी संस्कृति के बारे में अधिक अच्छे रूप से उन्हें मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार धार्मिक मूल्य जो हैं वो परिवार के बहुत अच्छे से पाए जाते हैं। धार्मिक मूल्य क्योंकि जो संयुक्त परिवार है उसमें बड़े लोग पूजा पाठ इत्यादि कार्यों में अधिक रहते हैं, अपनी संस्कृति से अधिक जुड़े हुए रहते हैं, तो बच्चा भी उनके संपर्क में आता है, वो भी काफ़ी कुछ उससे सीखता है। तो इसी प्रकार सामाजिक व धार्मिक सुरक्षा होती है, आर्थिक सुरक्षा भी होती है। परिवार में सभी बच्चों को, सभी जितने भी लोग हैं उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, चाहे वो कमाएं या ना कमाएं, लेकिन फिर भी उन्हें एक संयुक्त परिवार के कारण उन्हें लाभ मिलता है। इसी प्रकार धन का उचित उपयोग किया जाता है संयुक्त परिवार में। फिर संपत्ति के विभाजन से बचाव भी हो जाता है, इसमें श्रम विभाजन पाया जाता है। संकट काल में बीमा, एक संकट काल में बीमा का कार्य करता है संयुक्त परिवार, क्योंकि संकट की परिस्थिति में लोग आपस में अच्छे से एक दूसरे का सहयोग करते हैं। बड़ा परिवार होता है तो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसी प्रकार अनुशासन में नियंत्रण पाया जाता है। बहुत अच्छा संस्कृति की रक्षा होती है, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि संस्कृति
जो होती है संस्कृति के अनुसार संयुक्त परिवार में कार्य होते हैं, तो वही संस्कृति समाजीकरण के द्वारा बच्चे को भी प्राप्त होती है। ये संस्कृति की रक्षा का एक बहुत अच्छा केंद्र है। राष्ट्रीय एकता, जिस प्रकार एक परिवार में परस्पर एकता होती है और किसी भी कार्य के लिए उन्हें किसी अन्य परिवार के अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती है, उनका खुद का ही परिवार बहुत बड़ा होता है। तो इस प्रकार ये राष्ट्रीय एकता भी करते हैं। इससे आगे का टॉपिक मैं और एक मनोरंजन का भी ये कार्य करते हैं, तो इसके आगे की जो चर्चा है संयुक्त परिवार के दोष, उसको मैं कल चर्चा करती हूँ आपके पास। धन्यवाद।